तो हेलो गाइस, आज हमारे साथ फैक्ट भाई है जो आपको बताने वाला है सबसे शैतान बच्चे के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उन पर भी बरस पड़ते हैं, अब चाहे वो। हेलो भाइयों, मैं हूं आपका भाई फैक्ट भाई, और जरा इस बच्चे को देखिए। कितना जोर जोर से चिल्ला रहा है अपनी माँ को, वो भी पब्लिक प्लेस में। और कसम से इस बच्चे को देख कर लगता है कि यार मेरे जमाने के बच्चे बड़े मासूम हुआ करते थे। आजकल के तो बच्चे इतने ज्यादा बिगड़े हुए हैं कि मैं क्या बताऊं। ये चिंटुगले पिंटुगले माँ बाप को भी नहीं छोड़ते, उन पर भी बरस पड़ते हैं। अब चाहे वो घर पर हो, बीच रास्ते पर हो, या किसी रेस्टोरेंट में, इन स्पॉइल्ड ब्रेड्स को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। नैनी तो दूर की बात, माँ बाप खुद भी नहीं। इतना ही नहीं भाइयों, ये स्पॉइल्ड ब्रेड्स आपको छोटे से लेकर बड़े घरों के बच्चों में भी देखने को मिलेंगे, और खास करके हमारे शहीद सेलिब्रिटीज किड्स में। और फ्रेंड्स, टॉडलर्स के अलावा टीनेजर भी मोस्ट स्पॉइल्ड किड्स इन द वर्ल्ड की रेस में कूद चुके हैं। भाई ये हो क्या रहा है आजकल बच्चों को, यही बात जानने के लिए लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेस वीडियो टाइटल 10 मोस्ट स्पॉइल्ड किड्स इन द वर्ल्ड। नंबर 10, क्रिसमस प्रेजेंट। अब दोस्तों अपने फोन का वॉल्यूम 100% बढ़ा लेना ये क्लिप देखने के लिए, क्योंकि अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपको अपने बचपन की याद दिलाएगी। सॉरी, आई वाज जस्ट किडिंग। बट हाँ, क्रिसमस प्रेजेंट के टाइम हम सब रोए हैं फूट फूट कर, पर ये बच्चा तो कुछ ज्यादा ही है टेंट्रम थ्रो करने में। क्रिसमस प्रेजेंट में भाई को गिफ्ट के बदले $50 यानी अप्रोक्सीमेटली 3,800 रुपए। कैन यू बिलीव इट? और फिर भी रो रो कर टेंट्रम फेंक रहा है और अनफेयर बोल रहा है। भाई अनफेयर तेरा प्रेजेंट नहीं, हमारा बचपन रहा है। हमें तो क्रिसमस में स्कूल से मॉन्जनीस का डब्बा पकड़ाकर निपटाया गया है। अगर बचपन में हमें इतने पैसे मिलते तो हम खुशी के मारे पागल हो जाते। कितना लकी है तू बेटा। फिर भी पेरेंट्स को चिल्ला रहा है, और वो भी किसके लिए? न्यू PSP के लिए, जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड गॉट न्यू। नॉट कूल ब्रो। नंबर 9, एंग्री यंग मैन। भाई लोग, ये बच्चा दिखता जितना मासूम टाइप है, उतना ही गुस्सा इसके छोटी सी नाक पर चढ़ा हुआ है। डोंट एंग्री मी। वेल सीरियसली, डोंट एंग्री दिस यंग मैन, क्योंकि आज इसका जन्मदिन है, पर ये सेलिब्रेट करने के जोश में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। कैंडल से न जाने क्या दुश्मनी थी इसकी, इसने तो कैंडल का ही दी एंड कर दिया, और उत्तरी यार गया 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 केक का कचूमर बना डाला। एंड मामा बेयर की भी अब वाकई में सटक गई है, और अब इसे मिलेगा इसका बर्थडे गिफ्ट। बट आई रियली फील सैड कि किसी को खाने को नहीं मिलेगा। पुअर किड्स। नंबर 8, क्राइंग मेस। वेल दोस्तों, बच्चों का रोना धोना तो मामूली सी बात है, पर ये मामूली सी बात पेरेंट्स को काफी भारी पड़ जाती है पब्लिक प्लेसेस में। और ये क्लिप देखने से पहले आई मस्ट वार्न यू, आपके कान के पर्दे फट सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वॉच एट योर ओन रिस्क। Such a silly mess. बाप रे, आपका तो पता नहीं, पर मेरा कान तो एकदम से सुन्न पड़ गया है, एंड मुझे तो अपनी आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है इस बच्चे के ड्रामे से। क्या आप मुझे सुन सकते हो? ओह हेलो। जितना छोटा ये बच्चा है, उतनी ही बड़ी और कर्कश इसकी आवाज है। ये छोटू रोने से ज्यादा तो गला फाड़ के स्क्रीम कर रहा है। बट बेटा, ऐसा तमाशा करने के बाद तो मम्मी चॉकलेट बिल्कुल नहीं देगी। और आई शपथ, मैंने तो बचपन में कसम से ऐसा नाटक कभी नहीं किया पब्लिक प्लेस में। मेरी माँ यूं करके अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाया करती थी यूं, और उधर ही मेरी पड़ जाती थी सच्ची। नंबर 7, हनी बूबू। वेल भाइयों, हनी बूबू को कौन नहीं जानता। ये गोलू मोलू बेबी जितने फनी और सैसी है कैमरे के सामने, उतना ही डिफिकल्ट है इसे रियल लाइफ में हैंडल करना। यस फ्रेंड्स, फेम की आड़ में आकर इसकी माँ शायद इसे गुड मैनर्स सिखाना भूल ही गई, जिसका पूरा परिणाम भी उसे भुगतना पड़ा जिम्मी फैलन के शो पर। और आप बिलीव नहीं करोगे, पर जिम्मी फैलन ने अपने शो पर हनी बूबू को गुड मैनर्स सिखाए, और इसके पीछे की बैकग्राउंड
बैकग्राउंड स्टोरी काफी शॉकिंग है। कूलेस्ट किड बनने के चक्कर में ऐसे काफी ऑकवर्ड मोमेंट्स आए हैं, जहां ये कूलेस्ट किड तो दूर स्पॉइल्ड ब्रैट ही नजर आई। पर सबसे बड़ा और सबसे शॉकिंग मोमेंट तब था जब उसने अचानक से गुस्से में आकर अपनी ही माँ को तमाचा मार दिया। आई मीन सीरियसली, ऐसा कौन कर सकता है? जिमी हैड एनफ ऑफ दिस बिहेवियर। उसने सीधा शो के बीच में उठ के हनी को फटकार लगाई और इस बैड बिहेवियर को एड्रेस करते हुए उसने कहा, फिर कभी अपनी माँ पर हाथ मत उठाना। और वेल, ये सारे सीन टीवी पर एयर नहीं किए गए, पर उस शो में बैठी हुई शॉक्ड ऑडियंस ने जमकर ये बात सोशल मीडिया पर बताई। और वेल, ऑनेस्टली दिस वाज अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम एनी किड। नंबर 6, रेस्टोरेंट। दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने गेस्ट के सामने मिसबिहेव किया है? वेल, मैंने तो टचवुड ऐसा कभी नहीं किया अपने पेरेंट्स के साथ, बट इस छोटे से बच्चे ने तो अपने पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ा। जब इस बच्चे की फैमिली अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करने गई, तब इस छोटे मियां ने एक अलग ही लेवल की टैक्टिक आजमाई। देखो कैसे अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहा है, नॉट टू मिस द एक्सप्रेशंस। वेल, पेरेंट्स के लिए तो ये इम्प्रेसिंग था ही, साथ में टेबल पर बैठे हुए फैमिली फ्रेंड्स को भी काफी इम्प्रेसमेंट फेस करना पड़ा। और ये सब क्यों? क्योंकि बच्चे को उसकी फेवरेट डिश ऑर्डर करने नहीं मिली। अगर मैं ऐसा करता तो मेरे माँ बाप खाने की जगह मुझे ही कच्चा चबा जाते। आजकल के बच्चे बोले तो बाप रे। नंबर 5, 19-year-old बॉय। मित्रों, अनफॉर्चुनेटली जो लोग रिटेल और रेस्टोरेंट में काम करते हैं वो अक्सर बेफालतू में ही कस्टमर्स के टेंट्रम्स का शिकार बन जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि आज बड़े बच्चे यानी टीनेजर्स भी किसी स्पॉइल्ड ब्रैट से कम नहीं। पेरेंट्स तो छोड़ो, ये तो रेस्टोरेंट स्टाफ को भी नहीं छोड़ते। इनफैक्ट ये अपने लिमिट्स भी भूल जाते हैं कई बार। मतलब सीरियसली फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे, पर कुछ स्पॉइल्ड टीनेजर्स इन स्टाफ मेंबर्स पर अपनी पॉकेट मनी का रौब झाड़ते हैं, एज इफ दे आर अर्निंग एंड एज इफ दे आर पेइंग सैलरी। इन अमीर बाप की औलादों को लगता है कि ये स्टाफ को भी खरीद लेंगे अपनी पॉकेट मनी से। इस बंदे को ही देख लो, पेन बाद मैनेजर को बुला के उसे झाड़ रहा है, लाइक विदाउट एनी रीजन। अपने मुंह से गालियां वालियां भौंक रहा है। एंड डैम, इसकी हिम्मत तो देखो, मैनेजर को धक्का दिया, पर ये धक्का उसको बड़ा भारी। कर्मा गॉट हिम इन अ सेकंड, सीधा हथकड़ियों के साथ। नंबर 4, another level of anger. Hey, y'all talking about, bro, like, shit. Oh, shit, going, nobody don't know who shit this is, bro, like. Hey, shit. Like, shit is going ham in this bitch. We is in dollar store. ये दूसरा बच्चा है जिसने सुपरमार्केट स्टोर में तमाशा खड़ा कर दिया, पर ये तो पहले वाले बच्चे का भी बाप निकला। मीन इसका गुस्सा तो बाप रे बाप एक अलग ही लेवल का है। खुद ही देख लीजिए कैसे ही अपना पूरा गुस्सा सुपरमार्केट स्टोर पर ही उतार दिया इसने। वेल, अपना मनपसंद सामान न मिलने पर इस बच्चे को इतना गुस्सा आया कि इसने पूरे सुपरमार्केट स्टोर की ऐसी की तैसी कर दी। रैक्स पर रखे सारे सामानों को गुस्से से नीचे फेंक रहा है और ऐसे चल रहा है जैसे खुद के बाप का स्टोर हो। और बाप से याद आया, बापू है कहाँ? अरे भाई जल्दी आओ और अपने बच्चे को ले जाओ, इससे पहले कि वो और नुकसान करे। वेल, मुझे तो तरस स्टाफ पर आ रहा है। आज तो इन गिरे हुए सामानों को उठाते उठाते उनकी कमर पर लचक जरूर आने वाली है। नंबर 3, लिटिल डिबेटर। इस नन्हे से 3 साल के बच्चे को कोई भी डिबेट करने के लिए चैलेंज नहीं कर सकता। बोले तो ये बाप है सारे डिबेट्स का। Listen to me. Like I do this all the time. If I go on at the house or the door, Match has his toys, and then Match has all his toys. Okay, but I have to yell at you guys. Listen. ऐसा कोई आर्गुमेंट नहीं है जिसे ये चिंटू जीत नहीं सकता, और इसे छोटा बच्चा समझने की भूल तो कभी मत करना। ये तो लेडीज को भी चुप करा देता है, और इसका क्राइम ये है कि ये कप केक चोरी करते हुए पकड़ा गया। और जरा देखो तो कैसे ये खुद को डिफेंड कर रहा है। Listen to me now. Listen to me now. लिंडा लिसन टू मी कर रहा है। और फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये लिंडा कौन है? वेल, ये लिंडा उसकी माँ है। यस, यू हर्ड इट राइट। वो इस फाइट में अपनी माँ को वो नाम से पुकार रहा है। और इतना ही नहीं, ये बच्चा इतना चैप्टर है कि ये जानते हुए कि वो पकड़ा गया है और अब अपनी माँ से आर्गुमेंट हारने वाला है, इसने तुरंत नया टैक्टिक अपनाया और क्या चीजी लाइन मारी है। वाह, हनी लिसन टू मी। माय गॉड, ये बच्चा है कि बाप है? ऑफ कोर्स इसने ये हनी वर्ड अपने बाप से ही सीखा है और सही जगह पर सही टाइम पर अप्लाई भी किया है। एंड इसका लास्ट पंच तो देखो अपनी माँ को ही मिमिक कर रहा है। नाउ कसम से आई एम डन। अब लिंडा
से बढ़ते हैं आगे। नंबर 2, सूरी क्रूज। हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज की बेटी को कौन नहीं जानता। अपने जन्म से ही ये बच्ची हर जगह छाई हुई है। अपने माँ बाप की इकलौती संतान किसी डिज्नी प्रिंसेस की लाइफ से कम नहीं जी रही है। उसकी हर एक विश, चाहे वो खाने से लेकर कपड़े पहनने की हो या ओवरनाइट ट्रिप की हो, सभी चुटकियों में पूरी हो जाती है। आफ्टर ऑल यार, उसका बाप टॉम क्रूज है, तो बेटी के विशेष इम्पॉसिबल की तो बात ही नहीं उठती। इनफैक्ट जब सूरी 6 साल की थी तब उसे अचानक से स्कूल के दौरान पेरिस जाने की इच्छा हुई। एंड वेल, आप बिलीव नहीं करोगे, बट टॉम ने एक्चुअली सूरी से स्कूल तो बंक करवाया ही, पर साथ ही साथ अपने प्राइवेट जेट भेजा उसके स्कूल उसको पिक करने के लिए। वेल, ऐसी रॉयल ट्रीटमेंट आपको तब मिलेगी जब आपके पेरेंट्स भी सेलिब्रिटी हो। और ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट ने एक्चुअली सूरी को काफी सर पर चढ़ा रखा था, इतना ज्यादा कि उसकी मॉम कैटी होम्स को बीच में पड़ना पड़ा। बट वो कहते हैं ना, वंस अ ब्रेड ऑलवेज अ ब्रेड, सूरी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। इनफैक्ट 2013 में जब पेपरेजी सूरी और उसकी मॉम का वेट कर रहे थे, तब सूरी ने काफी रूडली कहा, गेट आउट ऑफ माय वे। उसके स्पॉइल्ड एटीट्यूड ने सारे न्यूज़पेपर में हेडलाइंस बना ली। वेल, फेम अगर ईगो बन जाए तो ये तो होना ही है। नंबर 1, थप्पड़। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। वेल फ्रेंड्स, इसी थप्पड़ ने माँ और उसके लाडले बेटे के बीच दरार डाल दी। यस, आई एम नॉट किडिंग फ्रेंड्स, बट ज्यादा लाड़ प्यार ने इस बच्चे को कसम से सर के ऊपर चढ़ा कर रखा है। देखो कैसे गला फाड़ के माँ को चिल्ला रहा है। और ये बच्चा इतना बिगड़ा हुआ है कि इसे अब सुधारना किसी बाएं हाथ का काम नहीं है। इसकी माँ खुद इसे नहीं सुधार सकती। और आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों? वेल, जस्ट लुक एट हिम, कितना गुस्सा चढ़ा हुआ है उसकी नाक पे, और कितनी ऊंची आवाज में ये अपनी माँ से बात कर रहा है। बात भी नहीं, आर्ग्यू कर रहा है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, बट इसने लिटरली अपनी मॉम को थप्पड़ मारा। एंड जस्ट लुक एट दिस गट्स। मारने के बाद बोल रहा है, हाउ डज इट फील? आई मीन, ये क्लिप देखकर मुझे कसम से काफी गुस्सा आ रहा है। बट व्हाट रियली शॉक्स मी कि उसकी माँ अब भी कुछ नहीं कर रही। आई मीन, व्हाट द हेल? एंड भाइयों, भले ही इस वीडियो की शुरुआत फनी और सरकास्टिक वे में हुई, पर इट इज रियली अ ग्रोइंग कंसर्न नाउ। मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता किसी छोटे से बच्चे को अपने पेरेंट्स पर हाथ उठाते हुए। आई मीन, कसम से, क्या हो गया आजकल के बच्चों को? कभी फूट फूट कर रोना तो कभी चीख चीख कर चिल्लाना। इन बच्चों को भली भांति पता है, ऐसे ड्रामा करने से दे आर यूज्ड टू गेट व्हाट दे वांट। माँ बाप के लाड़ प्यार और दुलार में लगता है ये रस्म। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। ये सच्ची में बहुत लिमिट्स का अर्थ ही भूल गए। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। जाते जाते एक लाइक जरूर ठोकना इन ब्रेव पेरेंट्स के लिए। टिल देन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।